नमस्कार, जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं परमाज में हूँ, वार्ड नंबर 17 में। एक घर हम आपको दिखाने वाले, इतना पुअर घर है, इतना गरीब घर है। PMGSY डिपार्टमेंट ने ये ठीक नहीं समझा कि इस गरीब को घर देने का काम वो करेंगे। बिल्कुल नहीं किया गया। पहले हम पूरी हालत आपको इस घर की दिखाएंगे। साथ ही मैं आपको बताते चलूँगी कि इनको कोई कमाने वाला भी नहीं है। जब ये क्रैक हो चुका है घर, बहुत मुश्किल, इनको घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है ना कुछ। देख सकते मेरा कैमरामैन आपको दिखाते चले कि क्रैक हो चुका है घर। बारिशों में पानी आता है यहाँ पे। लेकिन बड़े सवाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा पे उठ रहे हैं और इस डिपार्टमेंट पे उठ रहे हैं, PMGSY डिपार्टमेंट पे उठ रहे हैं कि अगर वो घर दे रहे हैं तो दे किसको रहे हैं। क्या इन गरीब लोगों के लिए ये घर नहीं बने हैं? पूरा हम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे कि किस हालत में ये लोग रहते हैं, कितना गरीब किस हालत में ये लोग रहते हैं। पहले अब ये नहीं कि पहले इनको बोला भी गया था कि आप ये कुछ घर बनाओ बाद में, लेकिन इनका केस कहाँ जाता है वो पता नहीं लगता है। एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा के थक जाते हैं। देख सकते हो कि शेड, जब बारिशें होती हैं, देख सकते हो कि किस हिसाब से ये शेड लगाए हुए हैं। आज भी ये कोई, हम आपको कोई गांव की तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट डोडा की वार्ड नंबर 17 से हम आपको दिखा रहे हैं कि वार्ड नंबर 17 की ये खस्ता हालत। देख सकते हो चाचू बैठे हुए हैं यहाँ पे, किस हिसाब से बैठे हुए हैं, बहुत परेशान है। इनको कोई कमाने का जरिया है ना कुछ है। देख सकते हो कितने परेशानी में ये हैं। इधर देख सकते हो कि इधर ये खाना, यहाँ पे ये गरीब आवाम यहाँ पे खाना बनाने का काम करते हैं। देख सकते हो कि चूल्हा इनका, आप देख सकते हो कि किस हिसाब से अभी भी 1947 में जी रहे हैं। कहाँ पे खाना बनाते हैं, जब बारिश आती है तो अंदर से निकल के यहाँ पे खाना बनाने का काम ये करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे उठ रहे हैं कि अगर इन लोगों को घर क्यों नहीं दिया गया। यहाँ के वार्ड मेंबर पे सवाल उठते हैं। जो यहाँ का वार्ड मेंबर है, अगर 5 साल के लिए उसको कुर्सी पे इस गरीब आवाम ने बिठाया है, वो क्यों बिठाया है? इसीलिए बिठाया है कि हमारी कोई डेवलपमेंट हो। लेकिन बदकिस्मती की वजह से डेवलपमेंट यहाँ पे कुछ नहीं दिख रही हमें। PMGSY डिपार्टमेंट की लापरवाही हमें यहाँ पे दिखती है, बाकी कुछ नहीं दिखता है। अब क्यों इनकी फाइल रुकी हुई है टाउन हॉल में? क्या मैटर होगा, क्यों नहीं? अब वो जेई साहब क्यों नहीं इनका फाइल आगे नहीं निकाल रहे हैं? अब वो उन्हीं को पता होगा, क्या पता कोई खर्चा ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे यहाँ क्या। अब इतने टाइम इनको चलिए पहले लोकल से इनसे बातचीत करने की, इस घर की बच्ची है, इनसे बात। आपका नाम? मेरा नाम शबनम अख्तर। शबनम जी, आप मुझे बोलें कब से आप इसी हालत में जी रहे हो? हमें हो गए 3-4 साल हो गए यहाँ पे, हमें इसी हालत में। हमें बोला गया कि यहाँ पे पलन दीजिए, फोटोग्राफर यहाँ फोटो 3-4 यहाँ का जे वो खुद आया, यहाँ पे फोटो खींचे गए। यहाँ पे मम्मी को खड़े रखा, हमको खड़े रखा, बोला कि तुम काम लगाओ अपने पैसों से, हम पैसे देंगे। उन्होंने बाद में पैसे नहीं दिए। हम बहुत बार गए, कितनी बार, एक बार नहीं 1000 बार हम गए। टाउन हॉल में गए, DC के पास गए, कहाँ नहीं गए। हमने उनसे मदद मांगी, उन्होंने बस हमें यही बोला, नहीं तुम्हारा कुछ नहीं है। यहाँ पे बोला कि किसी ने खिलाफत की है कि इनको नहीं देना है। बस जब भी जाते हैं वो बोलते हैं नहीं तुम्हारे खिलाफ कोई है। अब हमें पता नहीं हमारे खिलाफ कौन है कौन नहीं है। हम 5 बहनें, हमारा फादर बुजुर्ग इंसान है, हमारा चाचा है, मम्मी है, कमाने वाला कोई नहीं है। हम बुजुर्ग इंसान। आप कैसे घर का गुजारा करते हो? कमाने वाला कोई नहीं, कैसे अपने घर का गुजारा करते हैं आप? हम लोगों के घर में काम करते हैं, बस झाड़ू पोछा लोगों के लगाते हैं, बस काम। मम्मी भी वही काम करती है, इसी काम से हम गुजारा करते हैं। हमारा कोई कमाने वाला नहीं है। टाउन हॉल में आप किसके पास, जेई के पास गए आप? और वार्ड मेंबर से आपने पूछने की कोशिश की, जो आपका यहाँ के वार्ड मेंबर है उसके पास जाना था, बोलना था आपको हम इसलिए चुना है 5 साल के लिए कि आप हमारी कोई डेवलपमेंट कीजिए, उसके पास गए आप? उनके पास भी गए, हम वार्ड मेंबर के पास भी गए, हम टाउन हॉल में भी गए, किसी ने हमारी मदद नहीं की। फाइल छुपा दी, बोले यहाँ पे कुछ नहीं है तुम्हारा। फाइल आपकी छुप गई है? हाँ, फाइल छुप गई है, फाइल नहीं दिखा रहे हैं, बोले कुछ नहीं है तुम्हारा यहाँ पे। अब क्या डिमांड आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से रहेगी? हमें उनसे यही अपील है कि मेहरबानी करके हमारा केस ओपन किया जाए, हमारी मदद की जाए। हमारा पूरा मकान क्रैक हो गया है, बिल्कुल क्रैक हो गया है। अंदर पानी आता है, जब बारिश आती है पानी आता है अंदर।
टीन हमें ऊपर से टीन गया है, ऊपर से पत्थर भी, हमें जब बारिश होती है ऊपर से पत्थर हमारे आते हैं। एक बार तो हमें हो गए ऊपर से पत्थर, जब बारिश हुई थी पत्थर ऊपर से आया था, मुश्किल से हमारी जान बची गई है। हमें उससे यही अपील है कि प्लीज हमारी मदद की जाए, हमारा केस ओपन किया जाए। हमसे जो भी दुश्मनी जो भी है उनसे, हमें क्या दुश्मनी है जो हमारे साथ ऐसे किए जा रहे हैं डोर एडमिशन से, हमें यही अपील है हमारा केस ओपन किया जाए। देख सकते हो कि बच्ची कितनी परेशान है। परेशान रहना भी इनका जायज है क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं। आप फैमिली मेंबर कितने हैं आपके, क्या हो आप? हम 5 बहनें और मम्मी पापा है और ये चाचा है हमारा। ये देखो मरने तैयार है चाचा यहाँ पर। इसकी हालत भी देखो कितनी बुरी है, ये देखो सोजश चढ़ी हुई है, बड़ी मुश्किल से हम गुजारा करें। इनको भी डॉक्टर के पास लेना, वो हमारे पास बिल्कुल भी कोई मदद करने वाला नहीं है। प्लीज हमारी मदद की जाए। देख सकते हो आप कि कितनी खस्ता हालत इस घर की है। 5 बहनें हैं यहाँ, कमाने वाला कोई इनकम सोर्स नहीं है। चलिए और आंटी जी से थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मुमताज अख्तर। मुमताजा जी, आप मुझे बोलें कब से आप इसी कंडीशन में हो? 5-6 साल हो गए। 6 साल हो। 6 सालों में आपने जाना था कहीं इधर डीसी के पास, बोलना था कि हमें घर दे दो? बहुत कोशिश की तो पता नहीं क्या हुआ, वो फाइल ही छुप गई। मम्मी रोज चक्कर काटती है तो कुछ नहीं बनता। कुछ नहीं बनता है। पहले बोला गया आपको कि बना हुआ? पहले बोला गया, ये सब लोग वो जय शय सब आए, मेंबर शेम्बर इधर पाला दो अपने पैसों से, तो हम देंगे, क्या नाम है, पैसे तो बनाओ मकान। बाद में पता नहीं क्या हुआ, बाद में नहीं दिया। और इस लड़की को मारा लोगों ने, तब से ये दुश्मनी पड़ गई हमारे से। क्यों मारा इसको? पता नहीं यहाँ पर। अब क्या डिमांड आपकी डीसी डोडा से रहेगी कि आपको ये घर मिलना चाहिए? हाँ, घर मिलना चाहिए। हमारा कोई नहीं है। पापा मरने तैयार है, चाचा भी कल परसों मर जाएगा। नहीं कब्रिस्तान नहीं है, कुछ क्या करे। हम भी मुसलमान, इनके भाई गांव वालों के, दूसरे गांव से आए, इसमें बसे। पीछे भी थी दुश्मनी, वहां पर मेरे भाई मर गए और मेरी टांगे खराब हो गई। फिर वो गांव छोड़ दिया, इधर आए। अगर इधर भी नहीं कोई हमसाया हमारे को मदद करेगा तो हम क्या करें। इस दुनिया पर होती रहती है लड़ाइयाँ झगड़ा, मगर मदद करनी चाहिए। 5-4 बेटियां, कहाँ से पैसे लाएंगे, शादी कराएंगे इनकी। देख सकते हो आपके कितने दुखी हैं ये चाचा जी की हालत भी देख सकते हो आपके कितने परेशान है। पहले मेरा कैमरामैन आपको दिखाते चले कि क्या हालत चाचा जी की है। सोजिश चढ़ चुकी है, ना इनके पास कोई इनकम सोर्स है ना कुछ। लेकिन सवाल यहाँ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे उठ रहे हैं, उस जेई पे उठ रहे हैं। जब वो जेई यहाँ पे आता है, फोटोग्राफी करने का काम करता है, फोटो उठाए जाते हैं यहाँ पे। बाद में पहले इनको ये भी कहा जाता है कि आप ये मकान, ये प्लांट वगैरह दीजिए, फिर हम आपको PMYGS में हम आपको घर देंगे। लेकिन बदकिस्मती की वजह से वो घर नहीं मिल रहा है। अब 6-7 साल हो चुके हैं इनको एडमिनिस्ट्रेशन के पास भटकते हुए, चक्कर काटते हुए, जूते फट चुके हैं इन लोगों के। लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ठीक नहीं समझ रही है। बारिश में पानी आ रहा है इनको ऊपर से। जब बारिश में पानी आता है इस शेड में, कहीं ना कहीं अभी भी 1947 में ये लोग जी रहे हैं। लेकिन शर्म आनी चाहिए, यहाँ के जो वार्ड मेंबर हैं उसके लिए शर्म आनी चाहिए। मेरा मैसेज उस वार्ड मेंबर के लिए है, फर्स्टली आप ये कोई गांव हम दिखा नहीं रहे हैं, मेन डिस्ट्रिक्ट डोडा में हम वार्ड नंबर 17 की खस्ता हालत आप तक हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वार्ड नंबर 17 में इतनी खस्ता हालत है, ये तो डोडा का ही हाल है। आप खुद सोच सकते हो कि विलेजेस का, गांव का क्या हाल होगा। फर्स्टली वो जो जेई यहाँ पे आता है, जेई जब फोटोग्राफी करने का काम यहाँ पे करता है, परेशान किया जाता है इनको। बाद में जब ये एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं, इनको यही कहा जाता है आजकल पता नहीं वो फाइल इनकी कहाँ छुपी हुई तैयार हुई। बाद में उन्होंने बोला आंटी हम खुद कल नीचे लाएंगे फाइल। बाद में फाइल छुपाएगी, हम जाते हैं मम्मी। और किसने बोला आपको हम खुद फाइल लाएंगे? जेई ने? हाँ, वहीं पर जो टाउन हॉल में होते हैं वो। देख सकते हो कितना दिलासा इन लोगों को दिया जाता है। इनको बोला जाता है कि आपकी फाइल आपकी फाइल तैयार हो चुकी है, हम खुद यहाँ पे मौके पे आएंगे। ये नहीं कि मौके पे वो नहीं आते, मौके पे यहाँ पे आते भी हैं, फोटोग्राफी करने का काम भी यहाँ पे किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं बनता है। डीसी डोडा के चक्कर काटते काटते इनके जूते भी खत्म हो चुके हैं। टाउन हॉल में जाते जाते इनके जूते भी खत्म हो चुके हैं। लेकिन इंसाफ नहीं दिया जाता है इनको। कहीं ना कहीं बड़े सवाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा पे है कि अगर जो भी मकान वगैरह मिलना चाहिए वो इन गरीब लोगों के लिए मिलना चाहिए।
चाहिए। इतनी खस्ता हालत यहाँ की है, इतने गरीब बेचारे करेंगे क्या, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या। देख सकते हो इनके घर की कंडीशन कितनी मुश्किल है, घर की कंडीशन बहुत बुरी इनकी घर की कंडीशन है। PMGSY डिपार्टमेंट के जेई जो है इस वक्त टाउन हॉल में बैठ रहे हैं। आई थिंक पता नहीं वो इनकी फाइल आगे क्यों नहीं निकाल रहे, अब क्या मसला इनका हो सकता है, क्यों नहीं। गरीब हैं इसलिए उनकी फाइल नहीं निकाल रहे होंगे आगे। हो सकता है कहीं खर्चा पानी इनसे नहीं निकल रहा होगा, तभी वो इनकी फाइल आगे नहीं निकाल रहे। मेरी भी रिक्वेस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से रहेगी जल्द से जल्द इन लोगों को ये घर दिया जाए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। इनके फैमिली मेंबर भी कुछ नहीं, 4-5 बच्चे हैं, ये एक कमाने वाला है, करे तो करें क्या। बारिशों में पानी ऊपर से आता है, बहुत मुसीबत इन बेचारों को आती है। लेकिन बदकिस्मती की वजह से यहाँ के वार्ड मेंबर, यहाँ के चेयरमैन, यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC डोडा भी यहाँ आने की वो जहमत नहीं करते हैं। फिर मेरी रिक्वेस्ट DC डोडा से रही है कि आप जल्द से जल्द इनका मसला देखें, इन्हें घर दिया जाए प्रॉपर तरीके से। और जो जेई हैं, जेई के लिए भी मेरा मैसेज है कि आप जल्द से जल्द इनकी फाइल जहाँ कहीं भी जिस कोने में आपने छुपा के रखी हुई है वो फाइल जल्द से जल्द आप निकालें। क्योंकि जो भी मकान आप लोगों को देने हैं, इस वार्ड में हमने लगभग पूरे 17 वार्ड में हमने देखा कि PMAY में भी मकान दिए गए, PMYGS में भी मकान दिए गए, लेकिन बदकिस्मती की वजह से इस गरीब को कोई मकान नहीं दिया गया है। फिर मेरी रिक्वेस्ट DC डोडा से रही है कि आप जल्द से जल्द इस मैटर को देखें और वो जो जेई हैं उसको पूछें कि इनका मकान क्यों नहीं इनको दिया गया है, अगर ये इतने गरीब है। आप और कुछ बोलना चाहते हो? यहाँ हमारे गांव में सबको ये केस ओपन हो गए, सबको पैसे मिल गए, सिर्फ हम बचे, हमें नहीं दिया। पूरे मोहल्ले वालों को केस ओपन करके सबको पैसे दे दिए, सिर्फ हम बचे इस गांव में, हमें केस नहीं दिया अभी तक। सिर्फ आपको ही नहीं बाकी सबको मिले? बाकी सबको मिल गए, यहाँ एक सबने घर बनाए, सिर्फ हमको नहीं दिया अभी तक, बाकी सबको दे दिया है। देख सकते हो आपकी सबके केस ओपन होते हैं, सबकी फाइलें ओपन होती है, सबको मकान दिया जाता है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से इस गरीब को जो जनवन है, जिस गरीब को मकान मिलना चाहिए था उसको मकान नहीं दिया जाता है। जिनको टीन लगे हुए हैं या पहले से जो पहले से ही रिच हैं, जो पहले से अमीर हैं, उन लोगों को PMGSY डिपार्टमेंट मकान देने का काम करता है और इस गरीब को मकान देने का काम नहीं करता है। फिर मेरी रिक्वेस्ट DC डोडा से रहे कि आप जल्द से जल्द इस गरीब को मकान दें। और जो जेई हैं, क्योंकि अब इनका केस पब्लिक के बीच में आया हुआ है, आप जल्द से जल्द इस जेई को भी मैं बोलना चाहता हूं कि इनको मकान दे दें। जहां कहीं पे भी आपने इसकी फाइल रखी हुई है वो जल्द से जल्द निकालें और इनके मकान दें। क्यों, किस बेस पे आपने इनको मकान नहीं दिया? जनमन तो इनका मकान है। चले अगर आपने इनको मकान देने का काम नहीं करना था, इनको ये जो पहले ये दीवारें आपने देने का काम किया, फिर आप ये फार्मेलिटी के थ्रू पे आते हो, फोटोग्राफी करने का काम यहाँ पे करते हो, फिर उसके बाद आप इनको मकान नहीं देते, उसके बाद भटक रहे, जूते फट चुके हैं इन लोगों के एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर काटते। लेकिन बदकिस्मती की वजह से इंसाफ यहाँ पे नहीं मिल रहा हमें। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की लापरवाही दिख रही है, PMGSY डिपार्टमेंट की लापरवाही दिख रही है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। फिर मेरी रिक्वेस्ट DC डोडा से रही कि आप जल्द से जल्द इनका गरीब आवाम की तरफ देखें और इनको एक मकान दें। आप खुद विजिट करें। DC डोडा के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप खुद विजिट करें, कि हम ये नहीं कि ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, कि आप खुद आएँ, इनके घर की हालात देखें, इनके घर की हालात क्या है। आप खुद यहाँ पे आएँ, चाहे चेयरमैन हो, मेंबर हैं, मेंबर को तो सब कुछ पता होता है, इसलिए मेंबर को चुना जाता है कि आप हमारी डेवलपमेंट करें। लेकिन बदकिस्मती की वजह से यहाँ पे सिर्फ क्रिटिसिज्म ही जितना मिल रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। एक घर को क्यों इग्नोर किया जा रहा है उसका जवाब भी उन लोगों को देना चाहिए। क्योंकि अगर एक घर को इग्नोर किया जा रहा है, बाकी सारे घर हम लगभग हमें देखे, PMAY की बात करें, PMGSY की बात करें, सबको मकान केस मिल रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की वजह से इसी एक घर को इग्नोर क्यों किया गया है, इसी एक घर में इतना क्रिटिसिज्म यहाँ पे क्यों चल रहा है। आप जुड़े रहे हमारे नेक्स्ट अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा आपके साथ।